चलो बच्चा लोग, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक अपन ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं? अपन ने ये देख लिया कि सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि पार्टनर्स क्या होता है, राइट। उसके बाद अपन ने ये देखा था कि पार्टनर्स का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। फिर अपन ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखे थे। छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब जहां पे हमने देखा था कि जनरल रिजर्व का ट्रांसफर किस तरह से होता है, कमीशन किस तरह से दिया जाता है बिफोर एंड आफ्टर में, फिर चार्ज क्या होता है, फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले केस में अप्रोप्रिएशन किस तरह से दिया जाता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों के कवर हो गए हैं। अब हम लोग जो आगे टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज आईओसी का कैलकुलेशन एंड आईओडी का कैलकुलेशन। अगर आप बात करें आईओसी और आईओडी के कैलकुलेशन में, हम लोग देखते हैं सबसे पहले आईओडी किस तरह से कैलकुलेट होता है। देखो, आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब एक पार्टनर है, वो पार्टनर अपने घर पे पैसा ले गया तो उसको हम क्या बोलते थे, ड्राइंग्स। अब यार वो पार्टनर फर्म से पैसा ले गया तो दूसरे पार्टनर नहीं बोलेंगे कि तू तो पैसा लेके गया, तो दूसरे पार्टनर बोलेंगे तू जो पैसा लेके गया उस पे हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो जो फर्म है वो पार्टनर से जो इंटरेस्ट चार्ज करती है ड्राइंग्स पे उसको बोला जाता है आईओडी। तो आईओडी मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है। ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इरेगुलर ड्राइंग। What do you mean by regular drawing and what do you mean by irregular drawing? So regular drawing का मतलब हम लोग एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि हर महीने के स्टार्टिंग में हम 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने के मिड में हम 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स बोलेंगे। अगर हम लोगों का ड्राइंग फिक्स नहीं है, मतलब किसी महीने में हमने 2,000 विड्रॉ की, किसी महीने में हमने 3,000 विड्रॉ की, किसी महीने में हमने 5,000 विड्रॉ की और डेट भी फिक्स नहीं, तो ये क्या है, इरेगुलर ड्राइंग्स होगी। क्या होगी, इरेगुलर ड्राइंग। पहले हम देखते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है। सपोज आप लोगों ने सबसे पहले 1 अप्रैल को 5,000 रुपए विड्रॉ किए, फिर आप लोगों ने 31 अगस्त को 2,000 रुपए विड्रॉ किए, फिर आपने 31 अक्टूबर को 2,000 रुपए विड्रॉ किए और 1 जनवरी को 4,000 रुपए विड्रॉ किए। तो ये इरेगुलर ड्राइंग हो गई। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि कौन कितना विड्रॉ कर रहा है, कितना फिक्स मंथ भी नहीं है, एक कभी 1 पे कर रहे हो, कभी 31 पे कर रहे हो। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे डेट्स दी हुई है, यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है, राइट। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है रिमेनिंग पीरियड। क्या निकालना है, रिमेनिंग पीरियड। अब ये रिमेनिंग पीरियड कैसे निकलता है, 1 अप्रैल से कितना महीना बाकी रहा, मार्च तक में 12 महीना बाकी रहा, ओके। अगस्त से काउंट करो, अगर 31 अगस्त दिया है तो अगस्त को इंक्लूड मत कर देना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारा कितने महीने बाकी रहे, 7 महीने बाकी रहे। अक्टूबर, वापस 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 5 मंथ। एंड 1 जनवरी, 1 जनवरी है तो हमें जैन को काउंट करना है, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे कितने महीने आ गए, 3 महीने आ गए। अब हमको यहाँ पे इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आ गया तुम्हारा 60,000। प्रोडक्ट मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब चलो ये कितना हो गया, 14,000, ये कितना हो गया 10,000 और ये कितना हो गया 12,000। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट निकालना है। चलो निकालते हैं, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है हमारा, 60,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, दैट इज 96,000 हमारा टोटल हो रहा है। अब हमें क्या करेंगे, हम इरेगुलर ड्राइंग्स की फॉर्मूला लगाएंगे आईओडी निकालने के लिए। अब आईओडी की फॉर्मूला क्या होती है फॉर इरेगुलर ड्राइंग्स,
IOD is equals to total product multiply by rate multiply by 1/12। ओके, हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आया 96,000। सपोज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, तो हमारा आईओडी कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बस अब इसको कैलकुलेट करो। 9600 डिवाइड बाय 12, 9600 डिवाइड बाय 12, तो हम लोगों को टोटल कितने का आईओडी देना है, 800 का हम लोगों को आईओडी देना है बेस्ड ऑन इरेगुलर ड्राइंग। तो इरेगुलर ड्राइंग में जो मेथड फॉलो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट मेथड। हम लोग इरेगुलर में प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे, दूसरी मेथड्स भी है तो उसको फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो आईओडी का क्या है वापस बोलो, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, और टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आया 96,000 आया, मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा 10 है, 10/100 इंटू 1/12। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अगर हम एक क्वेश्चन और देखना चाहे इसके ऊपर तो चलो देखते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला कि हमने 1 जुलाई को एक अमाउंट विड्रॉ किया, 1 जुलाई को सपोज हमने 10,000 विड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने 1 अगस्त को सपोज 5,000 विड्रॉ किया, फिर हमने 31 अक्टूबर को 2,000 विड्रॉ किया, और सपोज हमने फिर 31 मार्च को 10,000 विड्रॉ किया। अब बताओ किस तरह से हम लोगों को इसके अंदर इरेगुलर ड्राइंग्स का आईओडी निकालना है। पहले मैंने क्या समझाया था, ये तुम्हें ड्राइंग्स दी हुई है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग पीरियड। रिमेनिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, 1 जुलाई है, काउंट करो जुलाई से मार्च। 1 जुलाई है तो जुलाई को लेना है ना, हाँ लेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। ओके, फिर अगस्त, 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से तुम लोगों का कितने महीने बाकी रहे, 8। 31 अगस्त से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च के बाद कितने महीने बाकी रहे, 0। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। निकालो प्रोडक्ट। ये हो गया तुम्हारा 90,000, ये हो गया तुम्हारा 40,000, ये 10,000 और ये 0, तो हमारा टोटल कितना हुआ 1,40,000। 1,40,000 ये आ गया। अब सेम फॉर्मूला तो यही लगेगी, आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 1/12। टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,40,000, रेट हमारी 10% है, अपॉन 100 इंटू 1/12। चलो करो आप, 14,000 डिवाइड बाय 12, ये हमारा आईओडी आ जाएगा। 14,000 डिवाइड बाय 12 दैट इज 1166.67 रुपीज का आईओडी चार्ज होगा। सो ये हमारी इरेगुलर मेथड है, इरेगुलर ड्राइंग की मेथड है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड। हमारे टीएस में ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड फॉलो की जाती है, इरेगुलर ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कौन सी मेथड फॉलो की जाती है, तो उस मेथड का क्या नाम याद रखेंगे हम, प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब कि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे विड्रॉ करते हैं, तो उसको हम रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। पहले एक बार रेगुलर ड्राइंग की फॉर्मूला क्या होती है, आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अच्छा मेरे को एक बार याद दिलाओ तो इरेगुलर ड्राइंग की फॉर्मूला क्या थी, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये हमारी किसकी फॉर्मूला थी, इरेगुलर ड्राइंग की फॉर्मूला थी। और रेगुलर ड्राइंग की फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अब यार ये तुमको सब, ये टाइम पीरियड क्या है भाई, टाइम पीरियड का मतलब होता है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी भाई ये हमारी टाइमलाइन है, टाइमलाइन के थ्रू हम लोग आईओडी और आईओसी को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी टाइमलाइन है, इसमें हमको क्या बोला गया है, जैसे ये अप्रैल से लेके हमारा मार्च तक का टाइमलाइन है, ये अप्रैल की स्टार्टिंग है, ये अप्रैल की एंडिंग है।
मई की स्टार्टिंग मई की एंडिंग, जून की स्टार्टिंग जून की एंडिंग, सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। अब हमको एक क्वेश्चन बोला है कि भाई हमने हर महीने के स्टार्टिंग में 1000 रुपए विड्रॉ किए, तो तुमने 1000 यहाँ पे विड्रॉ किया होगा, 1000 यहाँ पे विड्रॉ किया होगा, 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और 1000 यहाँ पे। तो इसको अपन रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं कि अपने हर महीने के स्टार्टिंग में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें अपन को क्या करना है, ये टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या हो गया कि 1000 रुपए अपन ने हर महीने विड्रॉ किए, तो टोटल ड्राइंग हो गई 12000। ठीक है, रेट हमें दिया होगा, फिर टाइम पीरियड क्या है। हमने जो पहली ड्राइंग की, उस ड्राइंग के बाद हमारे कितने महीने बाकी है, पूरे के पूरे 12 महीने बाकी है कि नहीं बाकी, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में की थी, तो अप्रैल भी बाकी है, तो 12 महीने प्लस तुमने ये लास्ट ड्राइंग जो की, उसके बाद कितना महीना बाकी है, सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो ये 1, तो हम क्या बोलेंगे 12 + 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारा एवरेज पीरियड कितना आएगा यहाँ पे 6.5 आएगा। तो एवरेज पीरियड इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा तामझाम है, तो वो लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना ही नहीं चाहते, तो वो लोग सीधा एक टेबल लर्न करते हैं। हम लोग भी वो टेबल एक लर्न करने की कोशिश करते हैं। एक टेबल है जहां पे हमें बताया गया है कि अगर कोई बंदा मंथली विड्रॉ कर रहा है और हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, टाइम पीरियड जो लेना है वो लेना है 6.5। अगर वो हर मंथ के मिड में विड्रॉ कर रहा है, तो हमें टाइम पीरियड जो लेना है वो लेना है 6, और अगर वो बंदा हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो हमें जो टाइम पीरियड लेना है वो लेना है 5.5। फिर आते हैं, ये हो गया तुम्हारा मंथली, फिर आता है क्वार्टरली। हर क्वार्टर के अगर वो बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो तुम्हें टाइम पीरियड लेना है 7.5, मिड में विड्रॉ कर रहा है तो 6, और अगर तुम लोगों के एंड में विड्रॉ कर रहा है तो तुम्हें टाइम पीरियड लेना है 4.5, और अगर वो हर हाफ ईयरली विड्रॉ करता है, हर हाफ ईयर के बिगनिंग में विड्रॉ करता है, तो तुम लोगों को जो टाइम पीरियड लेना है वो लेना है 9, मिड में लेना है 6, और यहां पे लेना है 3.5, सॉरी 3। कैसे 3 आया, चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे हाफ ईयर बोला था ना, तो यहां पे अपना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। क्या बोला है, हाफ ईयर के एंड में। हाफ ईयर खत्म कब होता है, हाफ ईयर यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ के एंड में, मतलब सितंबर नहीं, हाफ ईयर हाँ यहाँ पे खत्म होता है, तो सितंबर के एंड में विड्रॉ कर रहा है वो यहाँ पे, और एक मार्च के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो देखो काउंट करो, सितंबर के बाद कितने महीने बाकी, 1 2 3 4 5 6, और मार्च के बाद कितना बाकी 0, 6 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। तो हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा, 3 आएगा। आपको लर्न करना है, आप लर्न कीजिए, अगर आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कीजिए, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितना ये टेबल रन रहेगा उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, कभी कभी हम लोगों को इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो ड्रॉइंग्स की गई है वो सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स में की गई है, या फिर फर्स्ट 6 मंथ्स की बिगनिंग में, या फर्स्ट 6 मंथ्स के मिडिल में, या फिर फर्स्ट 6 मंथ्स के एंड में। मतलब जैसे कि हमारी टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में ऐसा बोला गया है कि आपने अप्रैल में किया, मई स्टार्टिंग, जून स्टार्टिंग, जुलाई स्टार्टिंग, अगस्त स्टार्टिंग या सितंबर स्टार्टिंग, इस तरह से आपने ड्राइंग्स की। अब यहाँ पे ये एंड में आपने कोई ड्राइंग्स नहीं की, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, अप्रैल से कितने महीने बाकी रहे 12, और यहाँ पे अगस्त के एंड से कितने महीने बाकी रहे 7, 12 + 7 डिवाइड बाय 2 दैट इज 19/2 दैट इज 9.5। उसी तरह अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ बोला जाए फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स तो हमारा 9 आएगा, और एंड ऑफ ईच मंथ बोला जाए फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स तो 8.5 आएगा। उसी तरह से आता है लास्ट 6 मंथ्स। अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में विड्रॉ करते हैं, मतलब ये पीछे के 6 महीने में अगर विड्रॉ करते हैं और उसके बिगनिंग में विड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो यहाँ पे आएगा 3.5, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 2.5। अब आप इसको एज इट इज लर्न करके जाइए, और आपके क्वेश्चंस जो आएंगे उसको आपको जस्ट इसको अप्लाई करके सॉल्व करना है। बच्चा लोग, आईओडी निकालते टाइम हम लोगों को कुछ 3-4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सपोज हम लोगों को बोला है कि ए ने विड्रॉ किया है 4000 रुपए 1/10/2024 में, और उसको हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम।
यहाँ पे हमें डेट भी दी हुई है, पर एनम भी दिया हुआ है। तो हमें जैसे हम नॉर्मल इंटरेस्ट निकालता है कि भाई 4,000 रुपए पे 6 महीने के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 200 रुपए आ गए। ये कोई यहाँ पे ये नॉर्मल केस हो गया। बट कभी कभी हमें डेट नहीं दी हुई होती कि वो जो बंदा है उस बंदे ने ड्राइंग्स कब की है। अब ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है, हमें ये अज्यूम करना है कि उसने 6 महीने पहले ड्राइंग की है, मतलब हम लोगों को उसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ही चार्ज करना है। मैंने क्या बोला, वापस सुन लो कि अगर हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स कब की गई है उसकी डेट ना दी जाए तो हम ये मानेंगे कि उसने 6 महीने पहले ड्राइंग की है, तो उसको 6% का इंटरेस्ट चार्ज की 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसे भाई 4,000 पे 6 महीने के हिसाब से 10%, दैट इज 200 रुपए। बट अब एक तीसरा केस आता है जहां पे हमें परसेंटेज के आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया जाए। अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया जाएगा तो हम मानेंगे ये फ्लैट 10% लगेगा, जितनी भी ड्राइंग्स है उस पर कोई डेट से लेना देना नहीं है। पर एनम नहीं दिया तो ये माना जाता है कि ये 10% है वो उतने ही महीने का है, 6 महीने का 10%, 4 महीने का 10%। तो आउटराइट हम लोगों को जो ड्राइंग्स है उस पर फ्लैट 10% टैक्स लगा 10% चार्ज लगा देना है। दैट इज 4,000 पे 10% का तुम्हारा आईओडी लगा तो कितना हो गया, 400 रुपए। तो हमें ये 3 केसेस याद रखना है। ये नॉर्मल केस जब डेट नहीं दी हुई और जब हमें पर एनम नहीं दिया हुआ, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट वो लोग डाल देते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में हमें ये याद रखना है, कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में हमें 2 अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अभी किस तरह से बनाना है उसमें अपन ध्यान देते हैं। पहले अपन फ्लक्चुएटिंग सीखते हैं। एकदम सिंपल रूल याद रखो, पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट, पार्टनर से लेंगे तो डेबिट। क्या बोला मैंने, पार्टनर को मिलेगा तो क्रेडिट, पार्टनर से लेंगे तो डेबिट। पार्टनर को क्या क्या मिलता है, आईओसी पार्टनर को मिलती है, सैलरी पार्टनर को मिलती है, कमीशन पार्टनर को मिलता है, बोनस पार्टनर को मिलता है, एडिशनल कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो जो भी चीज पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो सब क्रेडिट में आएगी। एक तरीका और बताऊं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जितने भी आइटम डेबिट साइड में आ रहे हैं वो सब पीएनएल पार्टनर्स कैपिटल में कहां पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। जैसे हमें यहां से स्टार्ट करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब जो आईओसी, सैलरीज, बोनस, कमीशन, एडिशनल कैपिटल, ये सब हमने क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट में क्या क्या आएगा याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ड्राइंग्स 2 टाइप की होती है, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों ड्राइंग्स आएंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर आएगा आईओडी। अच्छा मुझे बताओ तो आईओडी किस पे लगता है, आउट ऑफ कैपिटल पे कि आउट ऑफ प्रॉफिट पे? बेटा ड्राइंग्स आईओडी जो है वो सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट पे लगता है, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल तो हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है, उस पर ड्राइंग नहीं लगता, उसकी वजह से हमारा आईओसी रिड्यूस हो जाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे भाई, के सारे क्रेडिट बैलेंसेस को प्लस करके डेबिट वालों को माइनस करेंगे और हमको हमारा बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा। सेम गोज विथ वाई में भी हमें क्या करना है, हमने सारे क्रेडिट बैलेंसेस को प्लस करना है और डेबिट को माइनस करके हमको यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा। तो ये सिंपल हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो कौन सी मेथड में बनाया जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर हम फिक्स मेथड करते हैं, फिक्स मेथड क्या बोलता है कि तुम्हारा जो कैपिटल है वो फिक्स रहना चाहिए, ताकि जब तुम कंपनी छोड़ो या फिर फर्म छोड़ो तो तुम्हें सब पता चले कि भाई तुम्हारा जो कैपिटल था वो एक्चुअल में कितना है। यहाँ पे क्या होता है, सब चीजें तुम एक में डाल देते हो तो एट द एंड जब वो बंदा फर्म छोड़ के जाता है तो उसका कैपिटल कितना था वो पता नहीं चलता। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, जहां पे हम कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं और जो जितनी भी रिकरिंग चीजें जैसे आईओसी, आईओडी, जो रेगुलर बिजनेस में जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होती है वो सब करंट अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमें याद रखना है फिक्स के अंदर क्या क्या आएगा, हमारा बैलेंस तो यहीं पे आएगा, एडिशनल कैपिटल हमारे कैपिटल को बढ़ाते हैं, और कौन सी ड्राइंग यहाँ पे आएगी, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे याद रखना, फिक्स मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेना है और फिर वही प्लस करके माइनस करके हमारा बैलेंस निकालना है।
अब इसके अंदर करंट अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आता है अगर हम वो देखें तो करंट अकाउंट में क्या आएगा, मैंने क्या बोला, जितनी भी रिकरिंग चीजें हैं जो हम लोगों को सारी हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस है पार्टनर की, तो करंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा। जैसे हमारे दो पार्टनर्स हैं, यहां पे हमने लिखा करंट अकाउंट का बैलेंस। बेटा करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस दिया जाएगा, जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस है वही लिखा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन की सारी चीजें करंट अकाउंट में आती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की सारी चीजें करंट अकाउंट में आती है। तो यहां पे आएगा बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय बोनस, और यहां पे टू ड्रॉइंग्स कौन सी वाली, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली, फिर आईओडी, और सीधा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड आउट। तो हमें याद रखना है फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सारी चीजें एक में आती है, जबकि फिक्स में क्या होता है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हमें कैपिटल अकाउंट में, फिक्स में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या क्या लेना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है, एडिशनल कैपिटल लेना है और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेना है। उसके अलावा सारी चीजें हमें करंट अकाउंट में डाल देनी है। जितनी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की चीजें वो सब किसके अंदर आ जाएगी, करंट अकाउंट में आ जाएगी। और हम लोगों को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने, ये टॉपिक हम लोगों को कंपल्सरी समझ आना चाहिए, तो ही हमें समझ आएगा कि हमें आईओसी कैसे निकालना है। ओके बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। बेटा बहुत सिंपल चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है वो अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं कि आईओसी का कैलकुलेशन होता कैसे। सपोज हमें ऐसा बोला, ए ने इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपए 1/4/2024 में, उसने फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 50,000 रुपए 1/10/2024 में, और उसने विड्रॉ कर दिया है 40,000 आउट ऑफ कैपिटल। अब एक चीज याद है, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ किया जाए तो हमें उसको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ किया जाए तो उससे हमारा कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो हमें उसका लेना देना है। वो कब किया है, 1/1/25। हम सबसे एक टाइमलाइन बनाएंगे अप्रैल से लेके मार्च तक की। हमने पहला अप्रैल में 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए, फिर 1 अक्टूबर को हमने 50,000 और इंट्रोड्यूस किए, तो हमारा कैपिटल कितना हो गया, 1.5 लाख का हो गया। फिर 1 जनवरी में हमने 40,000 रुपए आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिए, तो कितना हो गया, 1,10,000 रुपए हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब देखो 1 लाख को हमने कितने महीने यूज किया, 1 2 3 4 5 6, हमें 1 लाख पे सपोज 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 लाख पे कितना 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट। फिर 1.5 लाख रुपए हमने कितने महीने यूज किए, 1 2 3, फिर हम लिखेंगे 1.5 लाख पे 10% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट। हाँ, तो 1,10,000 हमने कितना महीने यूज किए हैं, 3 महीने यूज किए हैं 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं, अपना टोटल कितना हुआ, 1 लाख पे 10% के हिसाब से 6 महीने का 5,000 हो गया, 1.5 लाख पे 10% के हिसाब से 3 महीने का 3,750 हो गया, और 1,10,000 पे 3 महीने के हिसाब से 10% कितना हो गया तुम्हारा, 2,750। तो तुम्हारा टोटल आईओडी कितना हो गया, 5,000 प्लस 3,750 प्लस 2,750, दैट इज आईओसी। आईओसी टोटल कितना हो गया, 11,500 रुपए। ये हमारा आईओसी का नॉर्मल कैलकुलेशन है, जहां पे हमको इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हमें सिर्फ टाइमलाइन को यूज करके इसका इंटरेस्ट निकालना है। बट कभी कभी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहां पे हम लोगों को ये ओपनिंग कैपिटल ना दिया जाए, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। अब हम सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या सीख रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब दो चीज हमने देखी थी ना, दो मेथड होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। हम देखते हैं फिक्स्ड में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। अगर हम मानते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में सारी ड्रॉइंग्स को प्लस करना है, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो। लॉस अगर कोई है तो उसको वापस ऐड बैक करना है,
कोई भी आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो सारी चीजों को माइनस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, और ये सब हटाने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगी वो मुझे मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि ये सब चीजें उन लोगों ने ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम उन लोगों ने ये सब चीजों को माइनस किया ही नहीं है, मतलब आईओसी, सैलरी को कंसीडर किया ही नहीं है बिफोर। तो बेटा उस टाइम पे हमको ये आईओसी और ये सब सैलरी को लेने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा क्या ले लेना, क्लोजिंग प्लस ड्रॉइंग, अगर लॉस है तो प्लस लॉस, ये भी नहीं दिया होगा, सीधा प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस और सीधा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बट ये कब ध्यान रखना है, अगर हम लोगों का आईओसी, आईओडी ये सब चीजें अगर नहीं दी गई है, मतलब उन लोगों ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आईओसी, आईओडी का इफेक्ट नहीं दिया, तो हमें यहाँ पे भी उसको प्लस माइनस नहीं करना है। अगर प्रॉफिट निकालते टाइम उन्होंने आईओसी, आईओडी का इफेक्ट दिया है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो एक बार वापस याद रखना यहाँ पे क्या क्या आता है। अगर हम बेसिक बात करें, पार्टनर के कैपिटल में जो भी डेबिट होता है वो सब प्लस होगा, और पार्टनर के कैपिटल में जो भी क्रेडिट होता है वो सब माइनस होगा, और इस तरह से हम लोगों का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। बट अगर हमें फिक्स्ड मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो बहुत सिंपल है। फिक्स मेथड में तो तीन ही तो चीजें आती थी। सबसे पहले अपन को लेना है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। यहाँ पे कौन सी वाली ड्रॉइंग्स आएगी, सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल वाली। यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों आएगी, यहाँ पे सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल वाली आएगी, और माइनस एडिशनल कैपिटल। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी और नहीं आएगा, और सीधा हमको क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। बहुत सिंपल, हमको सेम उसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, बस उसमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जाएगा और ये सारी चीजें दे दी जाएगी। हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक में ड्रॉइंग्स ऐड करके, लॉस ऐड करके, आईओडी ऐड करके, ये सब माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकालना है। फिर हमें हमारी टाइमलाइन बनानी है, जैसे हम टाइमलाइन बनाते थे सेम। अगर हमें फिक्स्ड मेथड बोला गया तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस, याद रखना ओनली ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लेना है, माइनस एडिशनल कैपिटल करने पे हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। और फिर हम हमारी टाइमलाइन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके सम्स अपन लास्ट में एक वीडियो में सारे टाइप के सम्स कवर करेंगे। अभी हमने एक कंसेप्ट खत्म किया है, इसके सम्स अपन लास्ट में कवर करेंगे।